हर तरफ चहल पहल थी। सब लोग तैयार हो रहे थे। रेखा की शादी जो थी, पिताजी ने जिस लड़के को उसके लिए चुना था, उसने चुपचाप उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। उसके पास और विकल्प नहीं था। पिताजी ने काफी साल पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वे उसे केवल इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि उसे अच्छा वर मिल सके। लड़कियों की नौकरी करने के वे सख्त खिलाफ थे। उसके लिए घर भी ऐसा ढूंढा गया जिन्हें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी। जब भाभी ससुराल वाले उसे देखने आए तो उसने अपने होने वाले पति को देखा था। उसे उनका व्यक्तित्व साधारण सा लगा। कुछ ज्यादा बात नहीं हुई। एक सरकारी कंपनी में इंजीनियर थे। उम्र 25 साल की थी। 3 वर्षों से कार्यरत थे वहां। उनकी पोस्टिंग एक छोटे से शहर के पास बसी उनकी कंपनी में थी। अच्छा वेतन था और एक छोटा सा फ्लैट उन्हें अलॉट हो चुका था। इसलिए उनके माता पिता चाहते थे कि अब उनकी शादी हो जाए और उनका घर बस जाए। एक स्त्री के रूप में घर बसाने का दायित्व अब उसे ही निभाना था और इसके लिए उन लोगों ने उसे उपयुक्त पाया। लड़के के बारे में उससे कोई राय नहीं मांगी गई। घर वालों ने देख लिया था, बस इतना ही काफी था। ऐसा नहीं था कि उसके पिताजी उसे पढ़ा नहीं सकते थे। वे काफी समृद्ध थे और अगर चाहते तो वह भी आगे पढ़ सकती थी। उसकी इच्छा थी कि वह ग्रेजुएट होने के बाद मास्टर्स करे और फिर पीएचडी करके किसी अच्छे से कॉलेज में प्रोफेसर बने। पिताजी ने जो एक अच्छा काम किया वह था उसे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना। बचपन से ही उसे इंग्लिश बहुत पसंद थी और वह इंग्लिश लिटरेचर में ही मास्टर्स और पीएचडी करना चाहती थी। पर अब वे सारे सपने गृहस्थी के बोझ तले दबने वाले थे। पार्लर से आई 2 लड़कियां उसे तैयार कर रही थीं। वह चुपचाप उनके सामने बैठी श्रृंगार करवा रही थी। अगर वे उससे कुछ पूछती भी थीं तो उसका यही जवाब होता था, ठीक है। और कहती भी क्या, तैयार तो वह होने वाले पति और ससुराल के लिए हो रही थी, अपने लिए नहीं। पार्लर का चुनाव भी उसकी सास ने किया था। शादी के कपड़े भी उन्होंने भिजवाए थे और पार्लर वालों को निर्देश भी उन्होंने ही दिया था। लड़कियां भी खुश थीं कि ज्यादा ना नुकर करने वाली दुल्हन नहीं मिली। तभी कमरे का दरवाजा खुला और उसकी सहेली पलक अंदर आई। पलक का विवाह 2 महीने पहले ही हुआ था और वह रेखा की शादी में शामिल होने आई थी। उसके पति एक व्यापारी परिवार से थे और वे लोग पास के शहर में ही रहते थे। कैसी हो मेरी लाडो? उसने पूछा। तो तुम्हारा नंबर भी लग ही गया। मैं ठीक हूँ। जीजा जी नहीं आए? उसने पूछा। आ जाएंगे, उन्हें छोड़ो और अपने बारे में बताओ। ठीक हो तुम? यह कहकर उसने मेरी ओर देखा। आज तुम्हारा दिन है, उनका नहीं। उसका इस तरह से उत्तर देना रेखा को थोड़ा अजीब लगा। वह तो शादी के लिए बहुत उत्सुक थी। जब उसकी शादी पक्की हुई थी तो उसके पांव धरती पर नहीं पड़ते थे। अब ऐसी बेरुखी क्यों? शादी को तो अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। वह कुछ कहने ही जा रही थी कि रेखा की नजर उसकी बाहों पर पड़ी। उसे लगा कि वहां पर चोट के दाग थे। यह क्या है? रेखा ने उसकी बाहों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। कुछ नहीं, उसने जल्दी से कहा और मुंह दूसरी ओर फेर लिया। रेखा ने पार्लर वाली लड़कियों को 2 मिनट के लिए बाहर जाने को बोला और पलक को अपनी तरफ खींचा। बताना क्या हुआ है? उदास क्यों लग रही है? उसने थोड़ा जोर देकर पूछा। और क्या होना है, बस शादी हुई है। यह कहते ही वह फबक कर रो पड़ी। फिर उसने बताया कि कैसे उसके पति को उसमें नहीं, बस उसके साथ संबंध बनाने में दिलचस्पी है। शादी की रात जब वह रजस्वला थी, फिर भी उसके पति ने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। अब भी अगर वह उसकी इच्छा पूरी ना करे तो वह हाथ उठाने से भी नहीं चूकता। अमीर आदमी है,
धमकी देता है कि वह किसी के साथ भी संबंध बना सकता है। शादी तो उसने परिवार को एक बहू देने के लिए की और अपनी मौज मस्ती के लिए की है। एक इंसान के रूप में उसे अपनी पत्नी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। पलक की बातें सुनकर उसका दिल कांप गया। क्या मेरी भी यही नियति होने वाली है? क्या मैं भी एक भोग की वस्तु बनकर रह जाऊंगी? रेखा सोचने लगी। शादी विधिवत संपन्न हो गई। सारा समय उसका ध्यान पलक की बातों में ही लगा रहा। यंत्रवत वह सारी रस्में करती रही। एक दो बार उसने अपने पति की तरफ देखा और अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगी कि क्या इस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति को उसमें एक इंसान नजर आएगा या उसका उद्देश्य सिर्फ उसका शरीर पाना ही है। रस्मों के बाद फोटो खिंचवाने वालों का तांता लग गया और फिर विदाई की बेला आ गई। उसे बिल्कुल रोना नहीं आया। पिताजी के लिए तो वह एक बोझ थी जो आज उतर गया था। 2-3 आंसू छलका के वह ससुराल पहुंच गई। ससुराल के लोग अच्छे लगे। कुछ रस्में होने के बाद नंदो ने उसे कमरे में पहुंचा दिया और बोली, भाभी आप आराम करो, भैया अभी आते होंगे। और फिर हंसते हुए सब बाहर चली गईं। उसने अपने कमरे को देखा जो कि फूलों से सजा हुआ था। कमरे में रखे हुए फर्नीचर कुछ पुराने लग रहे थे, लेकिन उनमें अच्छे रखरखाव की झलक दिख रही थी। खैर, अब तो पिताजी का दिया हुआ फर्नीचर आने वाला था। यह सब सोचते हुए वह दर्पण के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने वजूद को दुल्हन के रूप में निहारा, फिर अपने गहने उतारने लगी। गहनों के भारीपन से सिर दुखने लगा था। इतने में दरवाजा खुला और उसके पति अंदर आ गए। आप ठीक हैं? खुश तो हैं? उन्होंने पूछा। रेखा चुप रही, पर आप शब्द सुनकर उसे थोड़ा अच्छा लगा। पर तभी पलक का सारा वृतांत आंखों के सामने आ गया। अब जबरदस्ती का रिश्ता शुरू होगा क्या? शादी इतनी जल्दी हो गई कि हमें एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं मिला। वे फिर बोले, पति पत्नी तो हम बन गए, पर मैं चाहता हूँ कि अपने रिश्ते को आगे ले जाने से पहले हम दोस्त बने। आप क्या सोचती हैं? रेखा ने सिर उठाकर उनको देखा। सारी उम्र मेरे पिता ने कभी मेरी मर्जी नहीं पूछी और अब यह आदमी मेरी मर्जी पूछ रहा है, वह भी उस घड़ी में जब मर्दों को अपनी मनमानी करने की जल्दी होती है। वह सोचने लगी। जैसा आप कहें। रेखा ने किसी तरह अपना मुंह खोला। नहीं नहीं, अब हम पति पत्नी हैं। एक दूसरे पर अधिकार जमाने के लिए अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। आगे जो भी होगा दोनों की रजामंदी से होगा। वे फिर बोले, दोस्ती हमारे रिश्ते का आधार होगी, जबरदस्ती नहीं। वह मेरी सहेली पलक, उसने कहा था। और रेखा ने पलक का सारा किस्सा अपने पति को सुना दिया। वे चुपचाप सुनते रहे। फिर वे रेखा की तरफ आए और उसका हाथ पकड़कर बोले, मैं कोई बलात्कारी नहीं हूँ, आपका पति हूँ। ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको तकलीफ पहुँचे। पहले हम डेटिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सचमुच में प्यार करेंगे और फिर उस प्यार को उसकी पराकाष्ठा तक पहुँचाएंगे। यह मेरा आपसे वादा है। जिसे उसने साधारण समझा था वह तो असाधारण निकला। उस रात वे एक ही पलंग पर सोए, पर बीच में उसके पति ने खुद ही तकिए की दीवार बना दी थी। आप सो जाइए, मैं भी सोना चाहता हूँ, बाकी बातें कल करेंगे। उनकी इस बात से रेखा के अंदर चल रही खलबली शांत हो गई। अगले दिन उसकी ननद ने शरारती अंदाज में पूछा, रात कैसी गुजरी भाभी? दोस्ती में, रेखा ने कहा। ननद शायद समझी नहीं। उसके पति ने अपना वादा निभाया। ससुराल में 1-2 दिन रुककर वे उनके पोस्टिंग वाली जगह पर चले गए। प्यार होने में अधिक समय नहीं लगा। उनकी शादी को
आज 5 वर्ष हो गए हैं। वे 2 वर्ष के एक बेटे के माँ बाप भी बन गए हैं, पर उनकी दोस्ती आज भी कायम है। कोई जबरदस्ती नहीं है। और हाँ, उसके दोस्त ने उसकी इच्छा भी पूरी की। रेखा ने अपना मास्टर्स पूरा कर लिया है और अब इनकी कॉलोनी के स्कूल में उसने इंग्लिश पढ़ाना भी शुरू कर दिया है।